दोस्तों साल 2007 उत्तर प्रदेश के आसमान में एक प्लेन उड़ान भरता है जिसका नाम था भेंची एक्सप्रेस। दलितों, पिछड़ों और गरीबों के सपने उस प्लेन में सवार थे, लेकिन 2012 के बाद ये प्लेन अचानक रडार से गायब हो जाता है। मायावती खामोश हो जाती हैं, रैलीज बंद और आवाज बंद। और इसी के बाद भेंची के पॉलिटिकल एयरपोर्ट पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या भेंची का पॉलिटिकल फ्लाइट क्रैश हो गया। लेकिन 9 अक्टूबर 2025 माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि पर अचानक रडार से गायब हुए भेंची एक्सप्रेस की एक आवाज गूंजती है और हजारों लाखों यात्री उस फ्लाइट में सवार होने के लिए लखनऊ पहुंच बढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये खामोशी और यात्रियों से भरा झुंड 2027 के इलेक्शन में भेंची के लिए एक साइलेंट स्ट्रेटेजी साबित होगा या नहीं। फ्लैशबैक में जाकर देखें तो 1995 में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक इतिहास लिखा गया। मायावती पहली दलित महिला जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनती हैं। हालांकि 3 जून 1995 मुख्यमंत्री पद पर ये उनका सबसे छोटा टर्म था जो सिर्फ 4 महीने तक चला, पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मैसेज पहुंच चुका था, यानी भारत की राजनीति में दलित समाज भी एक सियासी आवाज बन चुका था। और इसी तरह एक सिलसिला शुरू हुआ। 1997, 2002 और फिर 2007 4 बार यूपी की कुर्सी मायावती के पास गई और 2007 अपने दम पर बीएसपी ने पूरी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़े सब एक साथ आए और उस वक्त सबको यही लग रहा था कि भेंची एक्सप्रेस यूपी के आसमान में सबसे ऊपर उड़ रही हो। लेकिन दोस्तों अचानक 2012 के बाद कहानी बदल गई। बीएसपी का वोट शेयर 30% से गिरकर 22% तक आ गया। यहाँ तक कि 2017 और 2022 में तो बीएसपी सिर्फ एक सीट तक सिमट कर ही रह गई, यानी एकदम मायावती नेशनल और सोशल मीडिया से दूर हो गईं और भेंची के वोटर्स ने अपना रुख बदल लिया। उनके लिए नए मुद्दे आए, मगर मायावती ने इस दौरान बोलने के बजाय चुप रहना चुना। शायद हो सकता है कि ये एक साइलेंट स्ट्रेटजी थी या फिर थकन का एक पल, लेकिन लगता है आज 2027 के इलेक्शन के पहले भेंची एक्सप्रेस की हवा बदल रही है। बीएसपी के बूथ लेवल वर्कर्स दोबारा एक्टिव दिख रहे हैं। गांव के चौराहों पर छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं, पोस्टर लग रहे हैं और कुछ रैलीज भी हो चुकी हैं। और दलित वोट बैंक अब भी एक सॉलिड मूड में है, यानी उत्तर प्रदेश के 22% दलित वोटर्स में से 10 से 12% दलित वोट, जो किसी भी टाइड इलेक्शन में गेम चेंजर बन सकता है। और ऐसे में बीजेपी और एसपी भी अपना पॉलिटिकल एयरपोर्ट मजबूत करने में लगे हुए हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी का साइलेंट मूड 2027 के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग है। क्या मायावती फिर एक बार अपनी साइलेंट स्ट्रेटेजी के साथ वापस आएंगी? क्योंकि राजनीति में साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। कोई शक नहीं है कि मायावती ने अपनी पॉलिटिक्स हमेशा अपने तरीके से की है, बिना शोर, बिना शो ऑफ के। शायद उनका ये गायब हुआ चेहरा भी एक स्ट्रेटेजी से कम नहीं हो, क्योंकि हर गायब हुए हवाई जहाज का एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें फ्लाइट क्रैश का सच भी छुपा होता है। और शायद मायावती के ब्लैक बॉक्स में भी 2027 का सीक्रेट लिखा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भेंची एक्सप्रेस 2027 में लैंड करेगी या फिर बीएसपी के एयरपोर्ट पर कोई और फ्लाइट अपनी उड़ान भरेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये रियलिटी चेक पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही सच्चाई को उजागर करेगा। जय हिंद, जय भारत।